बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यूड बी फाइन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री से रिलेटेड। ट्राइंगल्स को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7C से, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे कहा जा रहा है मेजर दी साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स एंड राइट देयर नेम्स इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने ट्राइंगल को देखकर ये पता लगाना है कि भाई ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन। उसके लिए एक रूलर आपके पास होना चाहिए। तमाम साइड्स को आप मेजर करेंगे। अगर वो दोनों या तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इक्विलेटरल है। अगर दो साइड्स बराबर निकल आएंगी तो आइसोसेलेस है, और अगर तीनों डिफरेंट हैं तो स्केलन है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये है 2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद फिर ये जो साइड देखें तो ये भी है 2 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद ये वाली जो साइड देखें तो ये भी लग रही है 2 सेंटीमीटर्स। तो सिंस ऑल 3 साइड्स आर इक्विलेटरल इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद हम पार्ट बी में देखें तो ये हमारे पास है 1.7, ठीक है, और ये हमारे पास है 1.7, और ये हमारे पास है 1.7। तो ये क्योंकि हमारे पास तीनों 1.7 सेंटीमीटर्स की हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो ट्राइंगल है पार्ट सी में, ये हमारे पास है 2.4, ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये भी हमारे पास है 2. ये हमारे पास है 2.6, ये है 2. हाँ, ये हमारे पास आ रही है 2.5, सॉरी, ये 2.5 है, और ये भी 2.5 है। ठीक है, तो दो साइड्स हमारे पास यहाँ पर क्योंकि इक्वल हैं, और तीसरी साइड हमें नज़र आ रही है कि वो बहुत ही छोटी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, उसके बाद फिर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर एक साइड है हमारे पास 1.6, और ये साइड है हमारे पास 1.6, ये भी 1.6 है। हाँ, हाउ कम इट पॉसिबल, ये 1 नहीं, ये 1 पॉइंट है हमारे पास 6, 7, 8, ये 1.7 है। ठीक है, और ये हमारे पास है 1.6, थोड़ा सा डिफरेंस है, 1.6 है, ये 1.7 है, और ये जो थर्ड साइड है ये तो काफ़ी बड़ी है, ये 2.5 की है, तो ये हमारे पास स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद ये चेक कर लेते हैं। तो ये साइड तो हमें नज़र आ रही है कि ये छोटी है, और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1.7। ठीक है, उसके बाद ये साइड हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर्स की, और उसके बाद ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये हमारे पास 2.5 है। तो अगेन ये भी हमारे पास एक स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इसको मेजर कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या लेंस हैं। तो ये है हमारे पास समवॉट 3.6, 3.1, और 1.5, ये भी स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप इसको मेजर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सब हमारे पास डिफरेंट है। एक 3.6 है, और एक है 3.6 है, ये बल्कि 3.5 है, और ये 3 है, 3.1 है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए अगर क्लोज भी होता ना 3.5, 3.6, तो हम ये कह सकते थे कि भाई हो सकता है कि ये जो है वो प्रिंटिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये दो इक्विलेटरल हैं, एक आइसोसेलेस है और बाकी तीनों स्केलन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहते हैं लुक एट द फिगर्स केयरफुली एंड राइट द लेटर्स इन द करेक्ट कॉलम। अच्छा, ये जो ए है ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा, ये हमने बताना है। यहाँ पर कॉलम जो बताया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो। देखो बच्चों, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अब प्रोटेक्टर होना चाहिए।
तो हमें यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि ये तो ए तो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। बी के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्रीज़ का तो नहीं है, नहीं जी, ये 90 डिग्री से भी बड़ा है, ठीक है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आएगा। उसके बाद एंगल सी को देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्रीज़ का एंगल है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके बाद ये डी को देखें तो डी भी मुझे लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, यस एब्सोल्युटली, ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, बट आई गेस ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल से छोटा है ये। येस इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एब्सोल्युटली राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा वो तो सी था, और ये जो है ये भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज ही लग रहा है, इसको भी हम डी को भी राइट एंगल ट्राइंगल में डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ई तो हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं है, आप मेजर करके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर तो हमारे पास ये देखो ये 90 डिग्री से भी बड़ा एंगल है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और उसके बाद ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये बहुत ही इन्होंने छोटा बनाकर दे दिया है, लेकिन आप अगर इसको गौर से देखोगे बच्चों, इस वाले पॉइंट के ऊपर ना इसको स्ट्रेट रख कर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये भी आपके पास जी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैं, और तीन हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ये तीनों एंगल्स को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग्स फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, एंगल मेजर करना आपको आते हैं। तो पहला एंगल हमारे पास आ रहा है एंगल जेड का 40 डिग्रीज। उसके बाद ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये आ रहा है 50 डिग्रीज़। तो थर्ड एंगल मुझे मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है, 50 + 40 90, तो ये हमारे पास y 90 होगा। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, और ये देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एंगल x हमने मेजर किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 130 डिग्रीज़। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। एंगल y को मेजर करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये देखो मैंने इसको इस लाइन पर रखा है, ये रहा मेरा सेंटर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से तो मेजर करूँगी नहीं, यहीं से करूँगी, और यहाँ से अगर करूँगी तो ज़ीरो को देखूँगी। ज़ीरो से अगर हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास ये 30 के ऊपर इसकी दूसरी लाइन मीट हो रही है, तो एंगल बाय हमारे पास 30 है। तो 130 + 30 इज़ 160, बचा कितना, सिर्फ 20 डिग्रीज़। एंगल जेड हमारे पास 20 डिग्रीज़ का होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए एंगल एक्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंगल एक्स आ रहा है हमारे पास, ये देखिए मैंने इसको 0 से स्टार्ट करना है और दूसरी लाइन तक देखना है, तो ये आ रहा है हमारे पास 80 डिग्रीज़। एंगल जेड को चेक करते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज़। 30 डिग्री से अगर थोड़ा बहुत कम कर देते हैं इसको तो 28 होगा, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल वाई को देखते हैं, तो एंगल वाई भी हमारे पास आ रहा है, यहाँ 0 से हम अगर मेजर करें इसको 70 से थोड़ा सा पहले है, ये 60 और 70 के बीच में, लेकिन 70 से अगर 2 यूनिट्स पहले लगा दूँ मैं इसको तो ये मेरे पास 68 बनेगा, ठीक है। ये 68 हो गया, तो 80 + 68 इज़ इक्वल्स टू 148। 148 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आता है 32। तो ये एंगल हमारे पास, हम इसको 32 ले लेंगे। फिर से मेजर करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास 32 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 0 से स्टार्ट किया और ये जाकर मैंने देखा तो ये बिल्कुल मेरे पास थोड़ा सा 30 से बाहर निकल रहा है, इट मीन्स इट इज़ 32, ठीक है। तो ये हमने इसको मेजर कर लिया यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं। सेंटर से सेंटर को मिलाना है और जो बेस लाइन है उसको बेस लाइन से आपने मिला देना है, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली मिड वे ऑफ 20 एंड 30, तो ये आ गया हमारे पास 25। उसके बाद ये हमारे पास जो एंगल है एट पॉइंट एक्स, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0 से हम इसको मेजर करेंगे और ये हमारे पास लाइन आ रही है किन दोनों के बीच में, 50 और 60 के बीच में। इसका मतलब है ये हमारे पास है 55, ठीक है। 25 प्लस 55, 20 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 70, 70 प्लस 10 इज़ 80, तो ये हमारे पास 100 डिग्रीज होगा, ठीक है। थर्ड एंगल आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं अगर आपने दो एंगल्स बिल्कुल सही मेजर किए हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो 0 से हम इसको मेजर करना स्टार्ट करें तो एग्जैक्टली 100 डिग्रीज हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, 0 से 100, ठीक है। अब इसी तरह से आपने पार्ट ई और पार्ट एफ करके मुझे बताना है कि आपके आंसर्स क्या आते हैं XYZ एंगल्स के। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पूरा चार्ट दिया हुआ है, अब आपने एंगल्स को यहाँ पर लिखना है। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर 180 डिग्रीज आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। पार्ट एफ आपने मुझे करके चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं मेजर दी साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल्स विद अ रूलर, ठीक है। अब आपने एक रूलर की मदद से इसकी साइड्स को मेजर करना है, सही है। तो हम मेजर कर लेते हैं यहाँ पर इसकी साइड्स को। हमारे पास AC की जो लेंथ आ रही है इट इज़ 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर्स है। और उसके बाद हमारे पास AB की जो लेंथ है वो भी 2.5 है और CB की जो लेंथ है वो भी 2.5 है, तीनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब जब तीनों लेंथ्स बराबर होती हैं बच्चों, मैं आपको पहले से बता दूं कि तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, और जब तीनों एंगल्स बराबर हो गए उसका जो सम है 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो तीनों डिग्री आप मुझे बताइए कि हम इसको 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे 3 को तो हमें तीनों एंगल्स पता चल जाएंगे। तो आप मेरे कैलकुलेट करने से पहले ही बता सकते हैं कि तीनों एंगल्स आपके पास यहाँ पर कितने आने वाले हैं। वेरी गुड, 60 डिग्रीज। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर आपके पास जो एंगल्स हैं वो हमेशा 60 डिग्रीज के होते हैं तीनों, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों आपके पास जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्रीज। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, वो हमेशा 60 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले अपने साइड्स को मेजर किया, हमें पता चला ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर प्रोटेक्टर से हमने एंगल्स को मेजर किया तो वो भी हमारे पास तीनों 60 60 60 के आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के साथ साथ एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। ऑल इट्स एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्रीज ईच, ठीक है। इसके तमाम एंगल्स हमेशा 60 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ट्राइंगल है वो हमें साफ दिख रहा है कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं और तीसरी साइड जो है वो नॉन इक्वल है। सबसे पहले इन दोनों साइड्स को यहाँ पर मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है 3.5 और ये भी हमारे पास आ रही है 3.5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी बारी आए तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स की है। तो एक साइड अलग है, बाकी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो PR हमारे पास सिर्फ इसके अंदर 3 सेंटीमीटर्स की है, बाकी दोनों 3.5 सेंटीमीटर्स की हैं। अब ज़रा तीनों एंगल को मेजर करते हैं। तो देखो, इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है, एंगल R, और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है। तो अब यहाँ से आप पता लगा चुके होंगे कि जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये जो हमारे पास R और P के ऊपर एंगल बनेगा ये बराबर होगा। तो ये देखो, ये हमारे पास R के ऊपर क्या एंगल बन रहा है, 0 से स्टार्ट किया, 60 और 70 के बीच में आ रहा है, ये 65 है बच्चों। तो इसके ऑपोजिट में अगर 65 आ रहा है तो इसके ऑपोजिट में जो ये वाला एंगल होगा ये भी 65 होगा। और ये देखिए एग्जैक्टली 60 और 70 के बीच में है, ये भी 65 है। तो ये दोनों अगर 60 65 के हैं तो ये थर्ड एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास, 60 + 60 120 + 10 130, बचा हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्रीज। तो ये हमारे पास 50 डिग्रीज का एंगल होगा। और ये देख सकते हैं आप, ये इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको मैंने इस पर रखा और ये हमारे पास एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट किया और ये 50 डिग्रीज के ऊपर लाइन मैच कर गई। तो ये हमारे पास जो Q के ऊपर एंगल बन रहा है PQR, ये 50 डिग्रीज है, बाकी ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं।
आर पी क्यू हमारे पास 65 है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर हमारे पास 50 है, और क्यू आर पी ये भी हमारे पास 65 है, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसके अंदर अब आप गौर करो कि पी आर आपके पास जो साइड है वो इन दोनों के में से किसी के इक्वल नहीं है, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर का वो आपके पास 50 डिग्रीज है। अब इन्होंने इसके सामने नहीं लिखा, नहीं तो पी आर को इन्होंने पी क्यू आर के सामने लिखना चाहिए था, तो इसका जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, बाकी इन दोनों साइड्स के जो एंगल्स होंगे ऑपोजिट में वो आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट में जो एंगल्स बन रहे हैं आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये दो ऑपोजिट साइड्स हैं तो इनके ऑपोजिट में बनने वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसमें अब हमने ये वाला टेबल जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। तीनों एंगल्स हमारे पास यहाँ पर हमें पता चल चुके हैं कि हमारे पास ये जो तीनों साइड्स हैं तीनों अलग अलग हैं, 2.9, 2.3, 3.8, और इनके जो एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास पॉइंट ई के ऊपर जो हमारे पास एंगल है 38 डिग्रीज़ का है, ठीक है, उसको हमने मेजर किया। फिर ये पॉइंट एफ के ऊपर जो हमारे पास एंगल है ये 48 डिग्रीज़ का है, और इसको लास्ट एंगल को हमने मेजर किया तो 94 डिग्रीज़ का है। तो कौन सा एंगल हुआ हमारे पास, ये स्केलेन ट्राइंगल है, और इसके अंदर जो तीनों एंगल्स हैं आप देख सकते हैं उसमें से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी तरह से सेम आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपसे कह रहे हैं मेजर ईच ट्राइंगल्स साइड्स एंड एंगल्स। हमने तीनों साइड्स यहाँ पर मेजर की, तीनों साइड्स पहले ट्राइंगल के अंदर इक्वल हैं एक दूसरे से, तो ये हमारे पास तीनों एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्रीज़ के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने तीनों साइड्स आपको मेजर करके बता दी। इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो एक 3.9 है, एक 1.6 है, एक 4 सेंटीमीटर्स है, तीनों की लेंथ्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल्स होंगे वो भी तीनों के बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अब ये आपने मुझे मेजर करके बताना है, ठीक है। इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स गिवन होंगे तो थर्ड एंगल आप इन दोनों को प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 45 डिग्रीज एक एंगल है, दूसरा डब्बा बना हुआ है तो ये 90 डिग्रीज का एंगल है, तो ये थर्ड एंगल कितना होगा, तो 180 में से हमने 90 को सब्ट्रैक्ट किया, 90 बचा, 90 में से 45 को मजीद सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास एंगल एक्स 45 डिग्रीज का आ जाएगा, ठीक है। अब आप तीनों को प्लस करके देखो 45, 45, 90 और 90 प्लस 90 180 होता है। इसी तरह से यहाँ पर 84 और 22 है हमारे पास, तो यहाँ पर 84 और 22 को प्लस करेंगे तो आंसर आता है 106, और फिर 180 में से 106 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा पी का, दैट इज 74 डिग्रीज। तो हम आपके पास पी एंगल जो है वो 74 डिग्रीज का होगा, ठीक है। इसी तरह से 70 और 63 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 133। 180 में से 133 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 47, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। 60 और 30 इन तीनों को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है 90, तो 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या बचेगा 90। इसका मतलब है कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद 73 और 70 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 143, और 180 में से 143 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 37। दैट्स इट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे इसके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।